नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। योगी मॉडल अपनाते हुए बिहार पुलिस ने भी किया 2 अपराधियों को ढेर। पहले अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी की कर दी हत्या। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया। लूटपाट के दौरान एक फाइनेंस कर्मी को लुटेरों ने मार दी गोली, हालत गंभीर। वहीं एक होटल संचालक पर हुई गोलीबारी के बाद तुर्की ओपी क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल। और एसडीओ के बॉडीगार्ड की दबंगई से भर के बस चालक बैरिया गोलंबर को कर दिया जाम। मौके पर पहुंच गई कई थानों की पुलिस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पड़ोसी जिले वैशाली में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को मार गिराया। घटना सराय थाना क्षेत्र के सराय बाजार की है। बताया गया कि पुलिस टीम सूरत चौक स्थित यूको बैंक के पास खड़ी थी। इसी बीच 3 अपराधी बैंक में घुसने लगे, जिन्हें पुलिस ने रोका तो सभी भागने लगे। 2 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि भाग रहे एक अपराधी को सिपाही अमिताभ कुमार खदेड़ने लगा। उसने पलटकर सिपाही अमिताभ को गोली मार दी और भाग निकला। घायल सिपाही को हाजीपुर सदर अस्पताल के बाद एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन वह नहीं बचा। सिपाही अमिताभ कुमार मुंगेर जिले के खड़गपुर के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर में भी वे 5 सालों तक तैनात रहे थे। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी बैंक लूटने पहुंचे थे। पुलिस गाड़ी के चालक रमेश कुमार ने बताया कि अमिताभ अकेले ही अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। भाग रहे अपराधी ने उसे 4 गोली मार दी। इधर पकड़े गए दोनों अपराधी भी अपने साथी की हिम्मत देख पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दोनों को ढेर कर दिया। हुआ था सर कि यही कि हम लोग थे सब्जी मार्केट में, उधर चेकिंग वेकिंग हो रहा था। ठीक है, कोई बाइक से सवार से आ रहा था, लोग उधर चेकिंग कर रहा था और उसके बाद गार्ड साहब खेद रहे थे। तो हम लोग से बाजारे में थे, हम लोग बाजार का आदमी है सब, फलीम मंडी का। तो उधर से खेद रहे थे तो हम लोग दौड़े। बच्चा सब था, स्कूलिया लड़का सब, बच्चा सब था, लड़की सब 25 से 30 आदमी। गार्ड साहब खेद रहे थे तो गार्ड साहब के सामने हम लोग भी दौड़े हैं। ये भाग रहा था, स्कूली रोड में भागा है। उसके बाद मार्केट है, मार्केट के सामने गोली निकाल के मार दिया है हमको। बस उसके बाद भागा है पब्लिक सब, बच्चा सब, स्कूलिया लड़का सब पकड़ लिया उसको, क्रिमिनल को। गार्ड साहब गड़ल थे, गाड़ी आया है, गाड़ी के बाद उसके बाद लाद उद के तब लेके गया है। बस 3 गोली मारा है, 4 गोली, 2 जी 2 पकड़ा। देखिए, सराय थाना अंतर्गत आज वाहन चेकिंग चल रहा था। उसी में 2 अपराध कर्मी के द्वारा वहां मौजूद पुलिस बल के ऊपर फायरिंग किया गया, जिसमें हमारा एक सिपाही अमिताभ कुमार को सीने में गोली लग गई। उनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, परंतु उनको नहीं बचाया जा सका। इन 2 अपराध कर्मियों को पूछताछ के लिए नगर थाना लाया जा रहा था, परंतु ये गाड़ी से धक्का देकर, पुलिस जवान को धक्का देकर भागने लगे। पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें ये घायल हुए हैं। फिलहाल इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। क्रॉस फायरिंग भी हुई थी या सिर्फ एक तरफ से फायरिंग हुई है सर? अभी हम लोग इसका जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी और सदर थाना के बॉर्डर इलाका मधौल NH 77 स्थित विकास लाइन होटल के संचालक विकास कुमार के फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सोमवार की सुबह अपराधियों ने गोली चला दी। 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 3 गोली विकास की गाड़ी में लगी है। होटल संचालक बाल बच गए। घटना के पीछे आपसी वर्चस्व और पुराना विवाद बताया जा रहा है। माधौल के ही एक दबंग एवं उसके साथी पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। एक दिन पहले आरोपी से विकास का विवाद हुआ था। घटना की सूचना के बाद मौके पर तुर्की ओपी प्रभारी और सदर थानेदार दलबल के साथ पहुंच गए।
होटल संचालक के दर्जनों सहयोगी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तनाव की स्थिति देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक से भागते हुए हमलावर दिखे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपसी रंजिश में बाइक सवार अपराधियों ने विकास लाइन होटल के मालिक विकास पर अंधाधुंध फायरिंग किया है। 2 राउंड फायरिंग किया जो कि बाल वो बचे हैं। और इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये उनका मकान है और मकान से जैसे ही होटल की तरफ वो प्रस्थान करते हैं, बाइक सवार अपराधी उनके कार पर फायरिंग कर देते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। फायरिंग से दहशत हो जाती है और पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। तुर्की ओपी एसएचओ रवि प्रकाश से घटनास्थल पर है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। उनसे जानेंगे, सर क्या कुछ घटना प्रतीत हुई है? प्रथम दृष्टया हम लोग को जानकारी मिली है कि हाँ कुछ कल का विवाद था। लोग आम गोला चौक पे विकास लाइन होटल के और इनके गाड़ी में कोई टेम्पू सट जाने को लेकर विवाद हुआ था। इनके पर्सनल गार्ड के द्वारा कुछ अपशब्द कहा गया था, इसी को लेकर प्रतिक्रिया हुई है, जिसमें ग्रामीण लोग सुबह में आके इनके दरवाजे पर भी कुछ पंचायती या कुछ थ्रेटनिंग टाइप का कुछ मैसेज आया, जिसको हम लोग सीसीटीवी में जाँच कर रहे हैं। और इसी घटना के प्रतिशोध में इनके थोड़ा तैयार वार होकर निकले हैं, तो बस इनके घर से चंद दूरी पर ही मधौल के सामने गोली चली है और 2 खोखा भी बरामद हुई। इनके गाड़ी पर गोली चली है। लोग तहकीकात कर रहे हैं। विवाद का कुछ रीजन पता चल पाया है? विवाद का जैसे पता चल रहा है कि कुछ इनके गाड़ी और टेम्पू में सट जाने को लेकर कल विवाद हुई थी और टेम्पू और गाड़ी के लेकर विवाद हुआ था और उसी के लेकर इनके गार्ड द्वारा कुछ अपशब्द बोल दिया गया था, जो इनके ग्रामीण लड़का ही था। इसी को लेकर विवाद बढ़ा हुआ। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, सच्चाई पर पहुँच जाए। सीसीटीवी में कुछ एक्टिविटी है? सीसीटीवी में भी सिर्फ इतना ही आया है कि हाँ इनके दरवाजे पर कुछ लोग ग्रामीण लोग आए हुए थे। फिर मामला को शांत किया गया। उसी समय पुलिस की गाड़ी भी आई, तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं कुछ ऐसा मामला नहीं है, ग्रामीण विवाद है, हम लोग सुलझा लिए हैं। पुलिस की गाड़ी चली गई। उसके 15-20 मिनट के बाद फिर फ़ोन आया कि गोली चली है। तो हम लोग आगे की तहकीकात कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी से आदेश निर्देश लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तुर्की ओपी एसएचओ रवि प्रकाश को आप सुने थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि आगे जो सीसीटीवी के आधार पर है वो कार्रवाई की जा रही है। जो पीड़ित हैं विकास कुमार, विकास लाइन होटल के मालिक हैं। क्या कुछ हुआ था सुबह में? सुबह में यही हुआ, हल आ रहे थे हरिहावा चौक के पास में जो है ऑटो ने हमारे गाड़ी को थोड़ा छेड़छ लगा दिया। हम अंदर बैठे हुए थे, गार्ड के द्वारा जो है उसको डांटा दबाया गया। आम गोला पुल है हरिहावा चौक पे। और जब हम लोग आ गए तो सुबह में जब हम देख रहे हैं सीसीटीवी में कुछ लोग हमारे घर के आगे पूरे भीड़ लगाए हुए हैं। जब हम बाहर आए तो हमको बोला गया कि जो ये आप इसको मारे हैं। हम बोले हम तो नहीं मारे हुए हैं, गार्ड बुलाइए। गार्ड जब यहाँ पे आता है तो गार्ड का बंदूक छीन लिया जाता है, जो ही पूरा सीसीटीवी फुटेज में है वो। और इसके बाद बोलता है कि बाहर निकलो तुमको गोली मार देंगे, गोलू के द्वारा बोला गया। इस पर हम कुछ देरों के बाद नहा हुआ है। जब हम अपने होटल के लिए जाते हैं तो रोड पे चढ़ने से पहले ही 2 गोली चला दिया जाता है। जी। और वो 2 आदमी थे। बाइक था? हाँ बाइक था, स्प्लेंडर गाड़ी था। पहचाने थे कौन लोग? हाँ पीछे वाले को पहचान है, जो गोलू कुमार की तरह जो है दिख रहा है। फायरिंग करके किधर भागा? खदर की तरफ भागा है, रामदयालु खदर की तरफ भागा है। कहाँ पर गोली लगी? गाड़ी में? गाड़ी है फ्रंट ग्लास पे लगे हुए हैं और जब गाड़ी हम मोड़ते हैं इसके बाद गेट में गाड़ी के गोली लगे हुए हैं। घटना को कारित किया, क्या हत्या करने की साजिश? अब तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है जो हत्या ही होगा। इससे पूर्व में भी आप पर घटना हो चुकी है? हाँ पहले हुआ था, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन गोलीबारी कभी नहीं हुई थी। ये प्रथम न थी है जो गोलीबारी हुई है। आपकी रंजिश के वजह से? हाँ आपकी रंजिश। गार्ड उड़ रखे पे अपने साथ? हाँ एक पर्सनल अपना निजी गार्ड रहे हैं। गार्ड था मौजूद? नहीं, गार्ड अपने होटल पर हटता है, घर पे लेके गार्ड को नहीं आते हैं, होटल पे रखे हुए हैं। कैमरा में कुछ एक्टिविटी? हाँ कैमरा में वो भाग रहा है, वो चीज़ दिखाई दिया है। घर पे आया है पूरे लोग, वो जहाँ धमकी दिया है वो भी फुटेज आ रहा है। यही चीज़ है। ऐसे में कारोबार कैसे करेंगे? फायरिंग हो जा रही है दिन भर। कारोबार तो कर ही रहे हैं, कुछ अच्छा है लिए मांग करेंगे। विकास लाइन होटल के मालिक विकास कुमार को आप सुन रहे थे। इन्होंने बताया पूरी घटना और फायरिंग हुई थी। 2 खोखा मौके से बरामद की गई है और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच के पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है और जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा। तुर्की से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। बस चालकों ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर को जाम कर और एसडीओ पश्चिमी को घेर लिया। आवागमन बाधित होने और एसडीओ को घिरे रहने की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पता चला कि एसडीओ पश्चिमी वहां से गुजर रहे थे। इसी बीच एक बस बीच सड़क पर रुक गई और उसमें सवारी चढ़ने लगे।
जाम लग जाने पर एसडीओ के बॉडीगार्ड ने डंडा निकालकर चलाना शुरू कर दिया। डंडे की चोट से बस के खलासी का सर फट गया। इसके बाद चालकों ने चारों तरफ से बस को खड़ी कर बैरिया गोलंबर को जाम कर दिया और बॉडीगार्ड पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। खलासी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क को जाम मुक्त किया। तब तक एसडीएम साहब का गाड़ी आया, उसमें से कमांडो उतरे और मतलब डंडा चार्ज किए। एक डंडा लगा, कंडक्टर भागने लगा, दूसरा डंडा से माथा फट गया। तिरहुत पटना डॉक्टर साहब का सीधे मारा है, चलते हैं मेरा गाड़ी आया, उतर के उसको कपार फोड़ दिया, सीधे कपार पर मारा है। और पुलिस वाले सिपाही जो है दरोगा कहते हैं, वो दरोगा है, एसडीओ के साथ में है। और बस है जय जगदीश शिव दुलारी बस है। जी सर, हम चला रहे थे। हाँ, संतोष वो इनका नाम हो गया छोटू भाई, इनका नाम है। आपका क्या नाम है? हमारा संतोष कुमार चौरसिया नाम है। मारा है किसी? हम वही पैसेंजर चढ़ रहा था, गाड़ी चलते हैं और तब वो आया, कच्ची घर माथे पे मार दिया। सीधे मार दिया? हाँ, सीधा मार दिया, सर फट गया है। देख लीजिए, इसके लेके हम लोग गाड़ी को खड़ा करके जाम लगाने के लिए, जब तक निदान नहीं होगा तब तक जाम नहीं टूटेगा, जाम लगाएंगे। गाड़ी में सवारी चढ़ा रहे थे दोनों आदमी मिलकर, हम दोनों आदमी, तो हम पहले चढ़ गए अंदर और वो चढ़ रहे थे तो इसी एक डंडा मारे, तो पीछे जो ताके है ना उसमें फिर एक डंडा मारे, जो माथा पर जो पूरा सर फट गया है यहाँ पे। क्या नाम है? जो मनीष मिश्रा नाम है उनका, बस का कंडक्टर है। कौन बस है? जय जगदीश शिव दुलारी बस है, सुपर तिरुत बस सर्विस। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर से पटना के लिए जा रहे थे। क्या नाम हो गया? मोहन कुमार। बसे पे है ना, सपोर्टर में दोनों आदमी करते हैं, दोनों भाई हैं। अभी कहाँ गए? अभी कौन? अभी कहाँ ले गया? अभी हॉस्पिटल में ले गए हैं, देख रहे हैं प्रशासन लोग हॉस्पिटल में ले गए। हाँ, बहुत ज़्यादा फटा हुआ है, 2-3 इंच के से ज़्यादा। मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी रोड में हुई दो पक्षों के बीच झड़प मामले में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। टाउन थाने की पुलिस ने इस मामले में 10 नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों पक्ष की ओर से 3 लोगों को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में पुरानी गुदरी इलाके के मोहम्मद सोनू, मोहम्मद तकसीर उर्फ हटके और शुभम कुमार शामिल है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इन लोगों के खिलाफ विधि व्यवस्था भंग करने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया है। दर्शकों को बता दें कि शनिवार की रात इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद एक पक्ष की ओर से आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया। उसी पर विवाद खड़ा हो गया था। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए एहतियातन पुलिस फोर्स कैंप कर रही है। भारत पाकिस्तान के मैच वाले दिन पटाखा फोड़ने को लेकर के जो 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ था, जिसको धार्मिक रूप देने की कोशिश की गई थी, उसमें नगर थाना द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है और 3 नामजद अभियुक्त, जिनमें से 2 पड़ोसी जिनके बाद में विवाद हुआ था, एक मोहम्मद सोनू और एक शुभम, दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा एक मोहम्मद तकसीर, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक ये 153 आईपीसी, 324, 323 और अन्य आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सर, मैसेज क्या होगा, क्योंकि अभी फोर्स की तैनाती वहाँ पर की गई है, और उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो लोग इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं? मैसेज हम लोग का सबके लिए वही रहेगा कि जैसे ये जो विवाद हुआ था बहुत ही लोकल, और दो लोगों के बीच में जो विवाद हुआ था उसको अननेसेसरी का एक रिलीजियस रूप दिया गया। इसी तरह से बाकी जगह पे ना हो, सबको वही मैसेज रहेगा। और पुलिस की हम लोग की जो सोशल मीडिया टीम है वो भी काफ़ी एक्टिव है, और अगर इस तरह का कोई भी मैटर संज्ञान में आएगा तो उस पर विदाउट एनी टॉलरेंस उसको कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। जी। मुजफ्फरपुर में सोमवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 271 हो गई है। जिले में सबसे अधिक डेंगू के मरीज मुशहरी में मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने बताया कि एसकेएमसीएच के डेंगू वार्ड में भर्ती शिवहर की 65 वर्षीय महिला राम दुलारी देवी की मौत हो गई है।
उनकी हालत गंभीर होने के कारण बचाया नहीं जा सका। मरीज को 6 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। भर्ती के समय से ही मरीज की हालत गंभीर थी। हाँ, पेपर में देखें ऐसे तो नहीं मिला है, दूसरे जिला का है, सीतामढ़ी या शिवहर का मरीज है। ये नहीं कंफर्म हुआ कि खाली डेंगू ही था कि कोमोर्बिडिटी थी उसके साथ और कोई बीमारी था। तो डेंगू वाला हाँ, तो डेंगू को लेकर आगे अभी क्या प्रभावी कदम है? डेंगू को लेकर के टेम्परेचर डाउन हो रहा है, केस की संख्या अब कुछ घटा है और तैयारी तो वही है और बहुत रेयरली डेथ होने की संभावना रहती है। उसमें से वो दुर्भाग्यशाली रहा कि पेशेंट की डेथ हुई है। उसमें ये नहीं हो पाया है कि कोमोर्बिडिटी है कि केवल डेंगू है। अब तक कितने मरीज की मौत हो चुकी है? करीब 250 के ऊपर चले गए हैं कुल मामले। हाँ, कुल मामले। मरीजों की जो अब तक कितनी मौत हुई है? मौत अभी तक 2 है जिला में। मौत नवरात्र के अवसर पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के सुरंगमा कला केंद्र में आयोजित उत्सव का उद्घाटन वंदना विजय लक्ष्मी एमडीडीएम कॉलेज की पूर्व प्राचार्य निर्मला सिंह एवं उर्मिला पाठक के साथ मिलकर छात्रा कंचन कुमारी और चंचल कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्र की निर्देशिका पुष्पा प्रसाद ने बताया कि पूरे 9 दिनों तक नवरात्र उत्सव का प्रस्तुति होगी। उन्होंने नव दुर्गा स्तुति प्रस्तुत कर दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन किया और देवी गीत से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इसके बाद सुरंगमा कला केंद्र की प्रशिक्षु कंचन, चंचल और रोशनी कुमारी ने भोजपुरी डांडिया प्रस्तुत की। देर शाम तक कार्यक्रम चलता रहा। वंदना विजय लक्ष्मी और उर्मिला पाठक ने पारंपरिक देवी गीत प्रस्तुत किया। वादक कलाकारों ने मुन्ना मिश्रा, हारमोनियम विजय कुमार लाल और राजनाथ राजू कीबोर्ड पर रहे। कंचन कुमारी, चंचल कुमारी, रोशनी कुमारी, हर्षराज और निश्चल गुप्ता ने गायन प्रस्तुत किया। मौके पर सीमा चौधरी, राजकुमार गुप्ता, भोला रजक, अवधेश कुमार और संस्था के सचिव माया शंकर प्रसाद उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं पुष्पा प्रसाद, निदेशिका तथा लोक गायिका, सुरंगमा कला केंद्र से। आज ये नवरात्र उत्सव मैं हर साल मनाती हूँ। हमारा केंद्र में हमारे प्रशिक्षु छात्र छात्राएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ सब हम मिल करके देवी गीत गाते हैं, अपनी परंपरा को मनाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये परंपरा हमारी संतति अगली पीढ़ी तक जाए और मैं लगातार उनको आमंत्रित करती रहती हूँ कि वो आएँ और हमारा निःशुल्क सेवा इसके लिए तैयार रहता है। जो हम सुरंगमा के हमारे कलाकार बंधु बैठे हैं, इन लोगों की बड़ी मेहनत होती है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ इन कलाकारों का, हमारे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं का, जिनकी लगन से ये 9 दिन का कार्यक्रम चलता रहता है आवाज गति से और भजन संध्या हमेशा होता रहता है। शहरवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे नवरात्र? मैं चाहूँगी कि यहाँ के एक शिक्षाविद और संस्कृति कर्मी होने के कारण मैं हमेशा अपनी युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगी कि ये लगातार अपनी परंपरा को जिंदा रखें, उनको संरक्षित करें और आगे बढ़ाएं और अपनी संतति को देते रहें। इसी से हमारा कल्याण होगा और हम शांति का अनुभव करेंगे। इस वैश्वीकरण के दौर में हम अशांत हैं, हम रफ्तार में भागते हैं, लेकिन इस रफ्तार के बीच एक शांति का मार्ग है हमारा संगीत, यही मोक्ष है और हम चाहेंगे हमारे बच्चे इसको जीते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय थोड़ा मैम, परिचय बता दीजिए। परिचय मैं पुष्पा प्रसाद, सुरंगमा की निदेशिका और लोक गायिका तथा पूर्व प्राचार्य जीएस की हूँ और इस संदर्भ में मैं लगातार अपने बच्चों को शिक्षित। बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव लगातार जारी है। एक तरफ वैशाली के सराय में पुलिसकर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं मुजफ्फरपुर के एक होटल संचालक पर गोलीबारी कर अपराधियों ने दहशत फैला दी। वहीं दूसरी तरफ एक फाइनेंस कर्मी के लूटपाट के दौरान गोली मार दी गई। कुर्नी थाना क्षेत्र के जकी में आरबीएल फाइनेंस बैंक के कर्मी चंदन कुमार को बदमाशों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी। चंदन कलेक्शन करके लौट रहा था। वह बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर का रहने वाला है। उसकी हालत नाजुक है। पुलिस ने उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया। गंभीर स्थिति देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया।
कुर्नी इलाके में एक ही दिन में दो घटना होने से हड़कंप मच गया है। पुलिस अपराधियों की पहचान में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आरबीएल बैंक में काम करते हैं, हमारे भतीजा है और हम आरबीएल बैंक में पैसा वसूली करने का काम करते हैं। अभी हम लोग घर पे थे, एकाएक फ़ोन किए, कुछ काम था इस कारण, तो वहाँ के कुढ़नी थाना से पता चला कि उनके पास मोबाइल है। हम पूछे कि क्या हुआ है, तो वो बोले कि गोली लगा है, SKMCH में लेके गए हैं। फिर वहाँ से हम लोग करीब आधा घंटे से ऊपर हमारे वहीं से हम पता किए तो बोले कि हाँ SKMCH में आ गए हुए हैं। आधा क्या हाँ रुपया कुछ था, अब क्या पैसा था वो हम लोग को पता नहीं, लेकिन कुछ लूट हुआ है। हाँ लूट हुआ है, हाँ पैसा ले गया है। बाइक वगैरह भी लिया गया? बाइक का नहीं पता, बाइक का अभी नहीं पूछ पाए हैं। हाँ बाइक था, हाँ वो नहीं पता है कितने आदमी थे हम लोग। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है। और पुलिस क्या कुछ बताई इस मामले को लेकर? पुलिस यहाँ 112 से हमको बात हुआ है, वो बोले हैं कि हम लोग लेकर के आए हैं, वहाँ पे रखे हुए थे। हम लोग आए हैं, अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था, तो अब लेके जा रहे हैं। नाम हुआ इनका? चंदन कुमार। कितना उम्र होगा? 25 होगा। सुबह से गोली मार देलक ना, तो पुलिस वाला मोबाइल ले रहलखिन है, पुलिस वाला फोन कलखिन, तो हम चली। अभी कोई हमरा खबर न है कि कहाँ बुआ के गोली मार देलक है। कहाँ काम करत रहल बेटा? तुर्की में काम करत रहल। कौन चीज में? समूह वाला बैंक में। फाइनेंशियल बैंक में? हाँ हाँ। गोली मार देलक? हाँ। की नाम है बेटा के? चंदन कुमार। कहाँ घर भेलै? सरवदीपुर रोसी घर भेल। बुछा थाना? हाँ हाँ बुछा थाना। आई तुर्की में घटना भेल? हाँ। आई घटना कहाँ भेल बाबू से न जनै छी, कहाँ भेल अभी कोई पता हमरा न है। की कहल गेलै अस्पताल में? की कहल गेलै यहाँ पे? यहाँ से की कहल गेलै? ले जाइ छी यहाँ से दूसरा जगह? बउआ के हमरा पास में आदमी नहीं, जहाँ बउआ से हुनका से के बाबू से के निमन बुझेती तहाँ हमरा इलाज होए के चाहिए। रविवार को बागमती नदी में 7 वर्षीय छात्र के डूबने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते SDRF की टीम मौके पर पहुंच खोजबीन शुरू कर दी। काफी प्रयास के बाद शव को बरामद कर लिया गया। घटना मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के धनौर की है। मृतक की पहचान मुकेश पंडित के 7 वर्षीय इकलौते पुत्र हंसराज के रूप में की गई है। वह रविवार की दोपहर अपने दोस्तों के साथ बागमती नदी में नहाने गया था। स्थानीय जिला पार्षद राजीव कुमार ने बताया कि सोमवार को बड़ी पंचायत के हरपुर घाट के पास शव बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। सर मतलब देखे छी जे पोता डूब। कौन गांव में घर? धनौर में हुआ है। क्या बच्चे का नाम था? हंसलाल। पिता? गाड़ी जब 4 चक्का टपटपै छै त काहे लै कैसे हो गया मौत? हैं? की तो सर मैं चल ही मतलब अपने उठली ना, तब देखे छी छोटका पोता के, तो पूछलिए कहाँ गेल तो छाड़ा फिर, तो ओकरा केतनो हम फेन कहलिए असगरे गेल तो कहल कुछ बोलबे न करे। आदि के गेल कहल हंसलाल भैया डूब गए। यही मैटर कि धनौर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के बिसौथा गांव में हंसराज पिता मुकेश पंडित का कल दोपहर 2 बजे के करीब में नदी में शौच करने के दरमियान पैर फिसल गया और वो गायब हो गए। बाद में पता चला वो डूब गए हैं। SDRF की टीम आकर के कल से लगातार आज तक काफ़ी मशक्क़त की है और स्थानीय गोताखोर और स्थानीय परिजन के द्वारा भी काफ़ी मेहनत किया गया है। हमारे जनप्रतिनिधि काफ़ी दिन लग करके इसमें काफ़ी मेहनत किए हैं। आज यह लाश बर्री पंचायत के बर्री कोठी पर बरामद हुआ है। उसी को लेकर के हम लोग मोटर SDRF के नाम से यहाँ कटरा पीपा पुल पर आए हैं। इसी के लिए भीड़ लगी हुई है और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग को SKMCH में भेजना है। मुजफ्फरपुर में रंगदारी सहित कई मामलों में शामिल वांटेड अपराधी विजय चौधरी को पुलिस ने धर दबोचा है। अहियापुर थाना अध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि रंगदारी और बच्चा चोरी सहित कई मामलों में फरार चल रहे विजय चौधरी अहियापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा स्थित अपने आवास के पास किसी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन कर वहां छापेमारी की गई। मौके से विजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर अहियापुर थाना में 2 रंगदारी का मामला दर्ज है। पूर्व में भी SKMCH में बच्चे की चोरी सहित कई आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है। अहियापुर थाने में 2 कांडों में विजय चौधरी वांछित थे। दोनों मामला में
एक 2021 का है जून महीने का, जिसमें प्रवीण शंकर ने इन पर मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसमें इस कांड में वही वांछित थे, उसमें गिरफ्तारी की गई है। और हाल ही में जुलाई में आराध्या ट्रेडर्स एक है भिखनपुर में, उनसे रंगदारी 60,000 रुपये ले लिए थे और पैसे की मांग किए थे और उसके साथ मारपीट किए थे। उसमें भी ये अभी फरार चल रहे थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो कहाँ से गिरफ्तारी की गई? कुछ गिरफ्तारी इनको मीनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत से की गई है। मीनापुर में शायद इसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई अस्पताल भी चल रहा है, वहाँ ये अस्पताल चलाया जा रहा है, उसके बारे में जांच पड़ताल किया जा रहा है। या कोई सा आपराधिक 2010 में ये भिखनपुर में 353 के केस में ये इन पर केस दर्ज किया गया था। और हाल ही में ये एक रिटायर्ड एक पदाधिकारी से 19 लाख रुपया ले लिए थे ज़मीन के नाम पे, जिसमें उनमें कांड दर्ज हुआ था, लेकिन ये उस कांड में ये जमानत पे है माननीय न्यायालय से। जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, जेल भेजने की कार्रवाई की, और भी इनका आपराधिक इतिहास है, उसके बारे में पता किया जा रहा है अन्य थानों में। ये जमीन कारोबारी से या फिर मांगते रंगदारी से, किस हथियार के बल पर किस तरह से रंगदारी मांगते पता चला इसके बारे में? हाँ, ये उसमें आया है कि हथियार दिखाकर ये दुकानदार से लिए थे पैसा, आराध्या ट्रेडर से, उसमें ये कांड दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के सभी माता के मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु की भीड़ लगने लगी है। रमना स्थित राजराजेश्वरी देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे छोटे बच्चों की भी भीड़ जुटने लगी है। मंदिरों के आसपास सजे पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानों से मेले जैसा माहौल बन गया है। मुख्य बाजार से लेकर गली मोहल्ले में सुबह से देर रात तक गहमागहमी बढ़ गई है। शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। पंडित प्रभात मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में आने वाले समस्त संघर्षों से निजात मिलता है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है। इसमें जीवन में आने वाले समस्त संघर्षों से यदि निजात कोई चाहता है तो ब्रह्मचारिणी का पूजन करता है। तप, त्याग और सदाचार का प्रतीक है माता का यह स्वरूप। इसमें जो लोग पूजा करते हैं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, उनके जीवन में आने वाले समस्त बाधा दूर हो जाते हैं और साथ ही जो जिस मनोकामना से भगवती दुर्गा की यह पूजा करता है, 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूप का अलग अलग फल है। और इस नवरात्रा में, शारदीय नवरात्र में विशेषकर ब्रह्मचारिणी की पूजन विशेष फलदायी है। पट कब खुलेगा? विजयदशमी ये पट खुलेगा 20 तारीख को बिल्वाभिमंत्रण होगा और 21 तारीख को पट खुलेगा भगवती का। उसी के साथ लोग पंडालों में भी भगवती का दर्शन कर सकेंगे। और विजयादशमी तो हमारे मत के अनुसार 24 को मनाना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मान्यता है कि श्रवणा नक्षत्र में भगवती के विसर्जन का विधान है, लेकिन यदि तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं चलता है तो यह मान्यता नहीं मानी जाती है। यह दशमी तिथि जिस दिन उद्या तिथि में आएगी उस दिन ही दशहरा का मुख्य पर्व मनाना चाहिए। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। जगह जगह मां दुर्गा के पंडाल बनाए जा रहे हैं। भक्त अपने अपने तरीके से जगत जननी की आराधना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के औराई जोकी गांव के पूजा पंडाल में गांव के ही मिथिलेश दास अपनी छाती पर कलश स्थापित कर मां की आराधना करने में लीन है। समाज सेवी संजय किंकर ने बताया कि मिथिलेश दास मुंबई में नौकरी करते हैं। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि हमें भी सीने पर कलश रखकर देवी मां की उपासना करनी चाहिए। जो कि गांव में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति से उन्होंने अपनी इच्छा जताई। पिछले 14 वर्षों से नवयुवक दुर्गा पूजा समिति की ओर से जो कि गांव में धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। मिथिलेश दास की आराधना देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जो कि गाँव पहुँच रहे हैं।
ये हरिद्वार से कंपनी में काम करते थे, वहाँ से इनका आगमन हुआ। कैसे निर्णय ले लिया आप एकाध कि हम इतना कठिन जो है कि माँ का आराधना करेंगे? देखिए, निर्णय लेने से पहले जहाँ उनका संदेश गया वहाँ बताया गया। उस संदेश में उनके घर के कुछ विपक्ष आदमी हैं, उनको भी बताया गया। हाँ, उनको ये चीज़ मतलब सहमत हो गई, इनके कारण भी बताया गया। क्या माँ सपने में आई? क्या बोली? जो संदेश था उनका वो सबको बताने वाली चीज़ नहीं है। जो बताने वाला था वो सबको बताया गया। जो संदेश था उसका पालन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो उसमें भी माता रानी जय है। कब तक माँ का आराधना करेंगे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कब तक करेंगे। जब तक उनका इच्छा रहेगा, मतलब हमारे ऊपर, जब तक हम करेंगे। सीने पर कलश बैठाकर बिना अंजल ग्रहण किए हुए करेंगे? बिना अंजल। कैसा महसूस हो रहा है? दूसरा दिन हुआ है। बिल्कुल हम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी जो कमेटी है ना, ये जो इनको आराधना में देख रेख में लगे हुए हैं, और पूरी कमेटी की ओर से हमारे जितने भी सदस्य हैं ये सब इनको देख रेख में, और मेरे गांव के जितने जनप्रतिनिधि वर्ग बुजुर्ग जितने हैं सब इनके देख रेख में लगे हुए हैं। और ये मध और गंगा जल का ही सेवन करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ ये अपनी भक्ति में, माता की भक्ति में लगे हुए हैं। और ये हमें ग्रामवासियों को ऐसा लग रहा है कि ये अपना पूजा सफल कर लेंगे। क्या पहचान है इनकी? क्या ये मिथिलेश कुमार दास है, जो जोगिंदर दास जी जो हमारे ग्रामीण हैं उनके पोता है। ये पहले मुंबई में काम करते थे और ये बोले कि हमको एक माता का स्वप्न आया और बोले कि तू हमारा अति कर, पूजा कर, भक्ति कर। यही के कारण ये लड़का अपना तैयार हुआ और ना ये माँ के भक्ति में लग गए। ये लड़का मिथिलेश कुमार दास है, जो जोकी गांव का निवासी है। पहले मुंबई में काम करता था। माता का स्वप्न आने के कारण ये लड़का इस कठिन व्रत को करने के लिए तैयार हुआ है। हमारे ग्रामीण और समिति के लोग इन्हें बहुत समझाया कि ये बहुत कठिन व्रत है, पर ये माने नहीं। इन्होंने कहा माता का कृपा है मुझ पर और मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा, और वो कर रहे हैं। मुंबई से छुट्टी लेकर के आ गए तुरंत और इस व्रत को अनुष्ठान किए हैं। और माताएं इस व्रत को अनुष्ठान को पूरा करने में इनकी सहायता भी करेंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है। क्या बिना अंजल ग्रहण किए? बिना अंजल ग्रहण किए ये 10 दिन रहेंगे। अपने सीने पर कलश धारण किए हैं। 9 रात्र होता है नवरात्रा में, 10 दिन ये रहेंगे। क्या चीज़ का सेवन करेंगे? सिर्फ गंगाजल और एक बूंद गंगाजल और मध का सेवन करेंगे, उसके अलावा और कोई वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। मुजफ्फरपुर पंकज मार्केट के साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस नवरात्र में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इस बार यहां 85 फीट ऊंचा उदयपुर के महाराणा प्रताप किला का स्वरूप दिखेगा। श्रद्धालु किले से होकर माता का दर्शन करने जाएंगे। पंडाल और मूर्तियों के निर्माण के लिए कोलकाता से 36 कारीगरों की टीम को बुलाया गया है। पंडाल के अंदर आकाशीय लुक दिया गया है। ऐसा प्रतीत होगा कि मां दुर्गा महिषासुर से आकाश में युद्ध कर रही हैं। परिषद के संरक्षक प्रवीण चौधरी ने बताया कि 50 साल पहले 6 लोगों ने यहां दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। इस बार यहां पूजा का 51वां साल है। दर्शन करने आने वाले महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। इस बार साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति पहले तो शहरवासियों को, पूरे शहरवासियों, साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति को दशहरा में हार्दिक हार्दिक शुभकामना। मैया दुर्गे सबको आशीर्वाद बनाए रखें। और इस बार 51 बरस होने जा रही है। उस क्रम में जो है मेन गेट जो है पंकज मार्केट में 85 फीट ऊंचा बन रही है, जो उदयपुर राजस्थान का राणा प्रताप सिंह का किला को दर्शाया जा रहा है। और अंदर की व्यवस्था जो है मैया के दरबार जो है, इस बार उस दरबार को आसमानी रूप दिया जा रहा है। जैसे लगेगा कि दर्शन करने वाले के आसमान में माता विराजमान है। और जितने प्रतिमा हैं वो सब प्रतिमा इस बार सवारी पे हैं। टोटल प्रतिमा सवारी पर हैं और दर्शन करने वाले को ये लगेगा कि माता महिषासुर से युद्ध कर रही हैं।
अभी वो आएंगे दर्शन करने वाले लोग को महसूस होगा कि हाँ मैया का दरबार सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।